नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। भाजपा की नेता नुपुर शर्मा के मोहम्मद साहब पर दिए गए एक बयान को लेकर कानपुर में जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पा लिया है, लेकिन खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर हैं। मुस्लिम अधिसंख्या आबादी वाले क्षेत्रों में कारोबार पूरी तरह से आज बंद रखा गया था और पुलिस सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। इसके बाद यतीमखाना स्थित सद्भावना चौकी के पास दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। भीड़ जुटने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। लोग तंग गलियों में घुसकर पत्थरबाजी करने लगे। मुस्लिम तंजीमों ने शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय से कारोबार बंद रखने की अपील की थी। इसका व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही चमनगंज, बेगमगंज, तलाक महल, कर्नलगंज, हीरामनपुरवा, दलेलपुरवा, मेस्टन रोड, बाबूपुरवा, रावतपुर व जाजमऊ में कहीं आंशिक तो कहीं पूर्णबंदी दिखाई दी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से। नमस्कार।
क्या बात हुई है बताओ ना। तो पथराव कर रहे थे, पथराव क्यों कर रहे थे? क्या नाम है सर? आज प्रदर्शन करने आए थे? क्या नाम है? क्या नाम मार रहे थे सर? आज प्रदर्शन क्यों करने आए थे? नहीं कर रहे थे। क्या नाम मेट में रहने वाले दादा में चौराहे के अंदर। यहाँ क्या कर रहे थे जी? ये लोग काहे के लेके आए हैं? मारते हुए लाए कहाँ से? पेजबाग से। कांस्टेबल कहाँ जो बैठेंगे साथ में? रियाज भाई जानते हैं पत्थर पे लगा। जानते हैं हमको। बताओ ना। सर रियाज भाई जानते हैं हमको। अरे हो रही जो है उनकी यहाँ पर होना आप लोग का सहयोग चाहिए, सबको समझाना है और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध बहुत ही कठोरतम कार्रवाई के स्टेप्स ही लिए जाएंगे। इस तरफ अभी नहीं बोलते जाइए। अभी स्थिति कंट्रोल नीचे करो भाई, नीचे करो। मुंह छुप रहा है यार। मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसप्रिंट्स हैं अभी जाना नहीं है। थोड़ा सा बैठ लेने की स्थिति मैं थोड़ी सी बात कर लें। क्या स्थिति है? क्या देखिए ये बोलते जाइए। क्या एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ है। ठीक है काम स्पीड लगाओ। स्थिति कंट्रोल में है। अभी स्थिति कंट्रोल में नीचे करो भाई। नीचे करो नीचे कर लो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी हैं और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, तो उसके साथ हम ये पूरा एरिया डोमिनेशन करेंगे। देखिए, कुछ लोग कुछ नए लड़के अचानक करीब 50-100 की संख्या में अचानक बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो आपस में पत्थरबाजी हो गई। उसी वक्त वहाँ पर फोर्स मौजूद था, लेकिन करीब 8-10 सिपाही तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और काफ़ी कंट्रोल भी किया। तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना हुई, विदिन 10 मिनट वरिष्ठ अधिकारी मैं खुद यहाँ पे मौके पर आ गया और जो उपद्रवी थे जिन्होंने प्रयास किया था माहौल ख़राब करने का, उनको खदेड़ दिया गया। करीब 15-20 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और सभी जगह पुलिस गश्त कर रही है। स्थिति वर्तमान सामान्य है। अभी वर्तमान में 2 लोगों की सूचना है जिनके चोट आई है और स्थिति इस वक्त सामान्य है। पुलिस गश्त कर रही है, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और स्थिति सामान्य है। सर प्रदर्शनकारियों द्वारा फायरिंग की बात सामने आ रही, फायरिंग और पेट्रोल बम की बात ऐसा भी है? नहीं, इस तरीके की कोई घटना घटित नहीं हुई। तो देखिए ये थे कानपुर के। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चलो पीछे जाओ। बवाल के बाद सामान्य स्थितियां चल रही हैं रोड पे।
बवाल के बाद सामान्य स्थितियां चल रही हैं रोड पे। भाई ये सब विजुअल है। कानपुर नगर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में आज जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेके जब आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी की घटना हुई, इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के जिस संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया और घटना के तुरंत बाद ही वहां पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी 1 प्लाटून पीएससी को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारीगण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहाँ के सभी अमन पसंद लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा हमारा उपद्रवियों को पहचानने में हमारी मदद करें। इसके अतिरिक्त वहाँ के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि राउंड द क्लॉक पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगे तथा हर हालत में शांति व्यवस्था बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश शासन तथा उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने देगी।